पावनी घर की इकलौती बहू थी। सास पुरवा तो बहू के आने के बाद घर की चाबियां बहू को सौंप कर हरि भजन में ही अपना समय बिता रही थी। अब पूरे घर की जिम्मेदारी बहू पावनी के ऊपर ही थी। महीने का बजट हो या शादी ब्याह में दिए जाने वाले उपहार, सब पावनी को ही मैनेज करना होता था। पति पवन भी महीने की 1 तारीख को सारी तनख्वाह लाकर उसके हाथ में रख देता। अब उसके बाद पूरे परिवार की ज़रूरतों और पसंद का ख्याल रखते हुए पावनी को खर्चा चलाना होता था। मम्मा, कल मेरे लंच बॉक्स में क्या दोगी? बोलो, क्या खाना है मेरी रानी बेटी को? मम्मा प्लीज़ पनीर का पराठा बना दो ना। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। हाँ, मुझे भी ना टिफ़िन में पनीर पराठे ही देना, काफ़ी दिनों से खाए नहीं। पति और बेटी की फरमाइश सुनकर पावनी बाजार से थोड़ा पनीर लाकर दोनों को पराठे बनाकर टिफिन में पैक करके दे देती है। सुबह के समय आहा, भाभी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? वो रुचि, तुम्हारे भैया और गुड़िया पनीर पराठे खाने की जिद कर रहे थे, तो बस वही बना रही थी। भाभी ये तो गलत बात है ना। आपको पता है मुझे भी पनीर पराठे पसंद है, तब भी आपने बस भैया और गुड़िया के लिए ही पराठे बनाए। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। क्या बात है दीदी, किस बात पर मुंह फुलाए खड़ी हो सुबह सुबह? कॉलेज नहीं चलना क्या? लाओ भाभी टिफिन दे दो, मेरी तो क्लास है, मैं निकल रही हूँ। हाँ ले जा टिफिन। तुझे कौन सा पनीर पराठा मिला होगा? तू तो वही रूखे सूखे सादे पराठे और अचार से ही काम चलाएगी मेरी तरह। अरे दीदी, किसने खा लिए पनीर पराठे? क्यों गुस्सा कर रही हो? भाभी की लाडली बेटी और भैया ने। हम लगते ही क्या है भाभी के जो हमें स्पेशल लंच मिलेगा? हे भगवान, इन पराठों ने तो सुबह सुबह घर में धर्म युद्ध छिड़वा दिया। अब अगर इन्हें पनीर पराठे नहीं मिले तो भेदभाव करने वाली भाभी के रूप में इतिहास के पन्नों में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा। अब इन दोनों को कैसे बताऊं कि सच्ची बात तो यह है कि घर का बजट मेरे हाथ से फिसला जा रहा है। देखो रुचि, राखी, मैंने तुम दोनों और गुड़िया स्वीटी में कभी कोई फ़र्क नहीं किया है क्या? वो बस सुबह सुबह जल्दी रहती है ना, तो मैं तुम दोनों के लिए सिंपल पराठे बना दिए। वैसे मैं भी सोच रही थी शाम के समय ना सबके लिए पनीर पराठे बनाती हूँ। रोज़ रोज़ सब्जी रोटी खाते खाते थोड़ी बोरियत हो जाती है। ओ सॉरी भाभी, मैंने बिना सोचे समझे आपको इतनी सारी बातें सुना दी। आपको तो पता ही है पनीर मेरी कमज़ोरी है। आप तो मुझसे सच्ची बहुत प्यार करती हैं। बेस्ट भाभी हो आप सच में। अच्छा ठीक है, मैं निकलती हूँ, शाम में जल्दी आ जाऊंगी। आज तो पार्टी करेंगे शाम को। पनीर के पराठे खाने की खुशी में रुचि तो खुशी खुशी कॉलेज के लिए निकल गई, लेकिन पावनी का दिमाग अब सुन्न हो रहा था। माँ जी तो मुझे चाबियाँ देकर ऐसे निश्चिंत हो गई है जैसे इनका बेटा कोई कुबेर का खजाना लुटाकर मेरे हाथ में हर महीने रख देता हो। इस घर की तो वही कहानी है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइश। अगर पूरी ना हो तो सब मिलकर मुझे ही बुरा बना देते हैं। अब एक आदमी की कमाई में 7 लोगों का खर्चा चलाना कोई मजाक तो नहीं है। करूँ भी तो क्या करूँ मैं? अरे पावनी बेटा, एक कप चाय बना देना। हाँ ला रही हूँ माँ जी। काफ़ी देर तक पावनी चाय लेकर नहीं आती तो सास पूर्वा रसोई में आ जाती है। अरे चाय बन गई तो दे क्यों नहीं रही? ये रसोई में खड़े होकर कप क्यों घोर रही है? अरे कुछ नहीं माँ जी, वो मैं कुछ सोच रही थी ना तो ध्यान हट गया चाय से। क्या हो गया बहू, इतनी गुमसुम क्यों खड़ी है? क्या बताऊँ माँ जी, अब महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, ले देकर चंद ही रुपये बचे होंगे मेरी गुल्लक में। अब अगर उनसे पनीर खरीद लिया तो बाकी के खर्च का क्या होगा? समझ रही हूँ, रुचि ने फरमाइश करी है ना, तो तुझ पर जोर तो पड़ना ही है। सरगम या स्वीटी ने कहा होता तो खुशी खुशी बना देती, फिर तुझे घर खर्च की चिंता थोड़े ना सताती। इस घर में कोई बात समझना ही नहीं चाहता। माँ जी ने खुद बरसों तक घर चलाया, जब वही बात समझ नहीं रही तो किसी और से उम्मीद करना तो बेकार ही है। सासू माँ को चाय देने के बाद पावनी थैला लेकर बाजार की ओर बढ़ गई। मोल भाव करके सब्जी, फल और पनीर लेकर वो दोपहर तक घर लौट आई। बहू ले आई सब्जी? शाम के लिए पनीर भी लाई है ना? कभी रात को बहाना बना दे के भूल गई थी। माँ जी आप है ना मुझे याद दिलाने के लिए। आप कोई बात मुझे भूलने कहाँ देती है? अब सुबह से 3 बार तो ताने मार कर याद दिला ही चुकी हैं। बस समझिए आपकी कृपा से सब काम चल रहा है। बहू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझे ताने मार रही है? ये तूने मेरी तारीफ करी या टॉन्ट कसा है? अरे अरे माँ जी, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपको टॉन्ट मार सकूं। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपकी कृपा से ही तो ये घर चल रहा है। आप ही तो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन देती हैं जिससे मैं घर को अच्छे से चला पाती हूँ। वो तो है। चल मैं तो कीर्तन में जा रही हूँ, तू ऐसा कर अपना काम निपटा ले। हाँ हाँ, आप नहीं कहती तो मैं काम थोड़ी निपटाती, कहीं घूमने ना निकल जाती।
किसी एक को काम में मदद नहीं करनी इस घर में, लेकिन क्रेडिट सबको बराबर चाहिए। अम्मा जी को ही देख लो, काम करना हो तो हरि भजन के नाम पर दाएं बाएं हो जाती हैं, बाकी तिरछी निगाह से नज़र हर बात पर रखती है। कोई चीज़ इनकी नज़र से बच नहीं सकती। खैर, शाम हुई और पतिदेव के साथ साथ प्यारी प्यारी ननद रानी भी कॉलेज से वापस आ गई। रोज़ 9 बजे तक डाइनिंग टेबल पर नजर न आने वाले लोग आज 7:30 बजे से ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर भूख लगी है कहकर शोर मचा रहे थे। वजह तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, जब रसोई में गर्मा गर्म पनीर पराठों की खुशबू आ रही हो तो कोई कैसे खुद पर काबू कर सकता है। एक के बाद एक गर्मा गर्म पराठे आते जा रहे थे और सब लोग चटकारे ले लेकर साफ करते जा रहे थे। अरे यार पावनी, थोड़ा अच्छे से भरकर बनाओ ना, पराठे खाली खाली लग रहा है, स्वाद नहीं आ रहा। पति की बात सुनकर पावनी ने पनीर की ओर देखा और अपना सर पकड़ लिया। यहाँ मैं ये चिंता में हूँ कि इतने पनीर में सबको पूरा कैसे पड़ेगा, और एक ये पतिदेव है जो और पनीर भरवाने की डिमांड कर रहे हैं। क्या करूँ अब? आइडिया, ऐसा करती हूँ, प्याज और बंद गोभी को बारीक चॉप करके पनीर में मिला देती हूँ, थोड़ी स्टफिंग भी बढ़ जाएगी और कम पनीर में काम चल जाएगा। दिमाग में आइडिया आते ही पावनी फटाफट चॉपर में बंद गोभी और प्याज डालकर बारीक चॉप कर लेती है और पनीर में मिला लेती है। पवन के कहे अनुसार अब वो खूब सारी स्टफिंग डालकर करारे पराठे सेंक कर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाने लगती है। पावनी ने सब्जियां मिला तो दी थी, लेकिन उसके मन में डर भी था कि कहीं उसकी चालाकी पकड़ी ना जाए। लेकिन ये क्या, सब्जी वाले पराठे तो सब उंगलियां चाट चाट कर खाने लगे। बहू, आज कान से शेफ की रसोई देख ली तू ना, जो इतने बढ़िया पराठे बनाए, मजा ही आ गया। हाँ भाभी, सच में आज तो मज़ा ही आ गया। सच्ची पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। पावनी, लगता है सुबह तुमने बेमन से पराठे बना कर दिए थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो हमेशा मन से ही बनाती हूँ सब कुछ। नहीं, सुबह वाले पराठों में वो बात नहीं थी जो अब वाले में है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। चलो, आप सबको पसंद आ गए तो मैं ऐसे ही बनाया करूँगी। पावनी का फॉर्मूला हिट हो गया था। अब तो पावनी खुद ही खुशी खुशी सप्ताह में एक दिन सबके लिए पनीर के पराठे बनाने लगी थी, क्योंकि अब पनीर पराठों से पावनी का बजट बिगड़ता नहीं था।